हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? लोथन जो है भोंगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। लोथन जो प्लेस है ये इंडिया के गुजरात स्टेट में प्रेजेंट है। गुजरात स्टेट में ये पड़ता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिसमें से प्रथम ऋषभदेव और अंतिम जो माने जाते हैं वो महावीर माने जाते हैं। तीर्थकर होते हैं जो तीर्थ की रचना करते हैं, मीन्स संसारिक मोह माया से लेके मोक्ष तक के तीर्थ की जो रचना करते हैं उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जजिया कर जो पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन जो है जापान की मुद्रा है। निम्न में से देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत जो है देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? न्यूजीलैंड पहला देश था जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार दिए थे, और ये अधिकार दिए गए थे 1893 में। राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो थे ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार हुआ था 1961 में प्रारंभ, और ये पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 15 लाख कैश दिया जाता है, और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और एक पत्र जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये भाग 3 में दिए गए हैं। अगर भाग पूछा जाए कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें कि मौलिक अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए थे? तो ये लिए गए हैं यूएसए से। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से, रशिया से। तो ये चीज़ें रिलेट करके थोड़ी आपने याद रखनी है। लोकसभा के सदस्यों का काल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद के 2 सदनों बीच अधिकतम कितने समय का कार्य अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इससे ज़्यादा जो है टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए 2 सदनों के बीच। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो सोवियत संघ से, प्रेजेंट टाइम में जिसे ये रूस कहा जाता है, उससे ये लिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसमें इंक्लूड होते हैं आर्टिकल 5 to 11, जिसमें कि नागरिकता के बारे में पूरा बताया गया है। भारत में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। निष्क्रिय गैसों का वर्ग क्या है? तो 18th ग्रुप में निष्क्रिय गैसों को रखा जाता है। जब पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट होती है उसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो 18th जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप 18th जो ग्रुप है, उसमें निष्क्रिय गैसों को रखा गया, नोबल गैसेस जिन्हें कहते हैं। ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी का कवच कहा जाता है, जो कि समताप मंडल में, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जिसका डिस्टेंस होता है अर्थ के सरफेस से अबव 10 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर। और निम्न मंडल जो है पृथ्वी की सतह का, वो है क्षोभ मंडल। ईडन गार्डन कहाँ है? ये कोलकाता में है। ये क्रिकेट स्टेडियम है, इंडिया के प्रमुख स्टेडियम में से एक है।
किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शूटिंग में बुल्स आई शब्द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न जो है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है, पर उस पर कौन सी आकृति बनी होती है ये पूछा गया है, तो उस पर सूर्य की आकृति बनी होती है। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, उस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। गारो हस्की जयंती पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में है पहाड़ियाँ। मेघालय की अनुसूचित जातियों के नाम पे मेघालय की इन पहाड़ियों का नाम है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये चापाकार का है, जैसे चाप लगाई जाती है इस आकार का है। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग इन घास के मैदानों को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।